मेंटल टॉर्चर सीधा किया जा रहा है और उसमें पूरा का पूरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का फेलियर है। गरीब लोग हैं, कैसे कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो लोग, फिर भी वो पेपर सही से नहीं करा पा रहे। दिक्कत है सर, आगे को पेपर देने के लिए राजी नहीं होती है। टाइमिंग का भी है, एज का है। कई को एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम है, बच्चा उसकी तैयारी करे। बच्चा तो रिपीट हो रहा है ना बच्चा उसकी परफेक्टली तैयारी कर पा रहा है, ना बच्चा इसमें पूरा 100% दे पा रहा है। दिक्कत हुई, इतनी गर्मी है, इतनी दूर से एक शहर से दूसरे शहर बच्चा आ रहा है, पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या कहना है, फिर बच्चा देखो मेहनत नसीब नहीं मेरे बच्चे की। यहाँ पे परीक्षा देने तमाम लोग आए, पेरेंट्स आए, परीक्षा 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है और तब तक हम इस दौरान पेरेंट्स से उनकी राय पूछने आए हैं कि उन्हें क्या दिक्कत आई, नहीं आई, किस तरह की उनकी अभिव्यक्ति आई। चलते हैं उनसे बात करते हैं एक-एक। ये परीक्षा 3 मई के बाद फिर हो रही है, क्या क्या इस दौरान दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानी आई, क्योंकि कई तरह की चीज़ें हैं जो पेरेंट्स और उसके घर वाले ही बता सकते हैं। एक्चुअली अभी देखिए नीट का एग्ज़ाम री हो रहा है, उसके अलावा बच्चे ऐसे नहीं होते कि एक एग्ज़ाम के पीछे होते हैं। बच्चे एक साथ कई और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो पंतनगर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हो। अब 3 मई के बाद एग्ज़ाम बीच में 21 जून को आ गया। अब बच्चे इससे पहले पंतनगर की तैयारी करे, अब 4 जुलाई को एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है, बच्चा उसकी तैयारी करे। बच्चा तो रिपीट हो रहा है ना बच्चा उसकी परफेक्टली तैयारी कर पा रहा है, ना बच्चा इसमें पूरा 100% दे पा रहा है। तो बच्चे को तो प्रॉब्लम है ही है। क्या शुभ नाम है आपका? प्रियंका, मैं रुद्रपुर से आई हूँ। अच्छा, दिक्कत हुई, इतनी गर्मी है, इतनी दूर से एक शहर से दूसरे शहर बच्चा आ रहा है, पेरेंट्स आ रहे हैं। दूसरा सेकंड अटेम्प्ट पे कहाँ से आए? रामनगर से। रामनगर से आए। दूसरा अटेम्प्ट है लड़की। सेकंड अटेम्प्ट पे दिक्कतें आई बच्चे को? बहुत दिक्कतें आई सर। किस तरह की दिक्कतें आई? दिक्कतें हैं सर, आगे को पेपर देने के लिए राजी नहीं होती आज। अच्छा, आज का पेपर टूट गई थी मतलब? टूट गई थी, क्योंकि बच्चे बड़ी उम्मीद से पेपर देते हैं, सोचते हैं कि हम निकल जाएं, कुछ भविष्य में कर पाएँ, लेकिन उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। मतलब विश्वास टूट गया था? विश्वास टूट गया था। तो हमने फोर्स किया उनको, कहा बेटा कोई बात नहीं, कि हाँ जो पढ़ेगा वो फेल भी होगा, पास भी होगा, हिम्मत हारने से ऐसा कुछ नहीं होगा। कि सरकार सही से पेपर नहीं दिला पा रहे हैं, सालों की चीज़ है, गरीब लोग हैं, कैसे कैसे करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो लोग, फिर भी वो पेपर सही से नहीं करा पा रहे। बच्चे तो भविष्य का एक नौजवान है ना, देश के नौजवान है, भविष्य है उसके ऊपर, वो भी ये लोग नहीं कर पा रहे। बच्चे पेपर देने के बाद सही से नहीं पेपर हो रहा है, वो लोग बहुत ही दिक्कत में पड़ जा रहे हैं। खाना पीना छोड़ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा हो जा रहा है, तो बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ये तो ध्यान देना चाहिए। सेंटर पे आप सुरक्षा करके क्या करेंगे? जहाँ से पेपर लीक हो रहा है वहाँ पे करिए आप लोग सुरक्षा। यहाँ फोर्स लगाकर आप लोग क्या करेंगे? घर के माँ बाप सब परेशान हैं। हम लोग पार्क में बैठ के दिन भर बैठते हैं पेपर दिलाने के लिए बच्चे को, और पेपर देकर बच्चे आते हैं तो खुश रहते हैं। उसके बाद 8 दिन के बाद ये पता चलता है कि पेपर फिर से पेपर होगा, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। आप लोग नहीं समझ पाते हैं, आप लोग के पास पैसा है, गरीब लोग बहुत दिक्कत से पेपर दिला रहे हैं। और मैं क्या कहूँ आप लोग से, सब चिंता तो है ही, और बच्चे को बच्चा प्रयास कर रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे सेकंड क्या है? सेकंड अटेम्प्ट। कहाँ से आए? हल्द्वानी से। लोग ये है कि इसमें तमाम तरह के केस आए कि दर्जन भर बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया कि री परीक्षा का तनाव झेल नहीं पाए। क्या हुआ? मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। इस प्रेशर को मैंने फील किया है कि जब एक बच्चे का अच्छा एग्ज़ाम, मेरा कोई एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला गया है, अब मैं सुन रही हूँ कि जो अगला पेपर होने वाला है वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, ठीक है, और उस प्रेशर की वजह से हो सकता है चीज़ें मेरे माइंड से इरेज हो गई है। वो प्रेशर मैं दोबारा नहीं लेना चाह रही हूँ, या मुझे अब अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं दोबारा कैसा स्कोर कर पाऊँगी, कैसा नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मेंटल जो है ना, एक स्टेट होता है कि आप शांत हो जाते हो एग्ज़ाम देने के बाद, हो गया रिलैक्स, अब थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। 1 साल 2 साल आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि नहीं, जो आपने इतनी मेहनत की थी वो सब ज़ीरो हो चुकी है, और आपको फिर से एग्ज़ाम देना है और फिर से खुद को प्रूव करना है कि नहीं, मैंने जो 2 साल पढ़ा था और जो भी एग्ज़ाम दिया था, अब मुझे फिर से खुद को उसी स्टेज पे प्रूव करना है कि हाँ मेरा ये अच्छा जाएगा। ये प्रेशर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, फैमिली सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सबके सामने, या फिर मतलब उनके पास ऐसा कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो इस तरह डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली वो खुद से क्वेश्चन करने लगते हैं क्या मैं इस लायक हूँ, क्या नहीं हूँ, क्योंकि उनकी इसमें क्या गलती है? आप बताइए। उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की, पूरी ईमानदारी से पेपर दिया, अब पेपर लीक हो गया, इसमें उनका कोई मिस्टेक नहीं है, और जब उनकी गलती नहीं है तो वो
ये प्रेशर क्यों लें। शायद यही रीज़न है कि वो बहुत सारे बच्चे, इतने सारे केसेस हमने देख लिए जो रीनीट की वजह से बच्चों ने सुसाइड। अच्छा, इस दौरान क्या क्या टेक्निकल दिक्कतें आती हैं? बच्चे जैसे और चीज़ों की भी तैयारी करते हैं ना, उसमें इसके रहते हैं ना, इधर के रहते हैं ना, उधर के रहते हैं, ऐसा भी होता है क्या? सर क्यों नहीं होता है, टाइमिंग का भी है, एज का है ना, पूरा साल निकलता है बच्चों का। तो आपके बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड आता है। सेकेंड अटेम्प्ट है? कहाँ से आए? सर मैं टनकपुर से आई हूँ। टनकपुर से आए। ये पेपर जो लीक होता है वो ऊपर से होता है, यहाँ से नहीं होता है। अभी मैं एग्ज़ाम सेंटर गई, मैं तो फर्स्ट टाइम दिलवाने गई अपने भाई को, हमें 200 मीटर 300 मीटर पीछे हम खड़े, उसके लिए भी वो जो मतलब पुलिस वाले थे वो वीडियोस बना रहे थे कि हम वीडियोस बना देंगे, आप यहाँ खड़े हो। 300 मीटर दूरी है हम सेंटर में, हम थोड़ी ना बच्चों को हम पेपर दिखा रहे कि देखिए बच्चा आप देख रहे हो, आप कर रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। सर हम तो यही हल्द्वानी से आए हुए हैं, मेरा भाई है वो अंदर पेपर दे रहा है, उसका ये तीसरा अटेम्प्ट है, ठीक है। और मैं परेशानियाँ बताती हूँ आपको, इनिशियल से बताती हूँ। जब बच्चा कोई भी तैयारी में उतरता है, उसे नहीं पता होता कि इसमें कितनी गहराई है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन जब वो तैयारी करना शुरू करता है सर, तो वो मेंटली फिजिकली इतना एग्जॉस्ट हो जाता है क्योंकि सिलेबस इतना वाइड होता है, उसको कवर करते करते वो अपनी फैमिली भूल जाता है, अपने फ्रेंड्स भूल जाता है। मेरा भाई है, उसने घर में इतनी शादियाँ हुई, इतने फंक्शंस हुए, उसने कुछ भी अटेंड नहीं किया, कुछ भी उसने अटेंड नहीं किया। अभी मेरी मम्मी आई हुई हैं और उनकी बहन की शादी है, बहन के मतलब उनकी बहन के लड़के की शादी थी अभी जस्ट, ठीक है, वो नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी को मेरे भाई को सपोर्ट करना था, उसको मेंटली ज़रूरत थी उनकी, इसलिए वो ये रीनीट क्यों हो रहा है सर? पहले तो ये प्रॉब्लम है, लीक क्यों हो रहा है पेपर। आप हमारे देश के जो भी मतलब नेता हैं, वो जो भी लोग हैं, वो लोग कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कंपैरिजन करते? चाइना में जिस तरह का एग्ज़ाम होता है, काउ का जो एग्ज़ाम होता है कॉलेज का होगा, उसमें इतनी सिक्योरिटी की जाती है। हमारे मतलब इस देश में जो है युवा की सर कोई इज्जत नहीं है, हर महीने 2 एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली लीक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है बच्चों पे बहुत इफेक्ट डाल रहा है सर, क्योंकि वो मेंटली और बच्चे के साथ साथ उनकी फैमिलीज़ पे भी इफेक्ट डाल रहा है। वो भी उस बच्चे के साथ उतना ही स्ट्रगल करते हैं, वो भी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ जो है मतलब वो बच्चे की A to Z सारी जिम्मेदारियाँ वो लेते हैं, वो मेंटली फिजिकली क्या कर रहा है, क्या नहीं, खाने पीने हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो है एग्ज़ाम, ये जब रीनीट होता है तो ये और ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि उसका जो लास्ट एग्ज़ाम गया था वो अच्छा गया था, उसे लग रहा था कि कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वो मेंटली रिलीव हो गया था, लेकिन फिर से आया कि नहीं अब आपको एग्ज़ाम दे, वो हॉलीडे मनाने चला गया था, फिर से आया कि नहीं आपको एग्ज़ाम देने आना है, फिर से आया, फिर से उसने रिविज़न करना शुरू किया, फिर से सारी चीज़ें की। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये मेंटल टॉर्चर सीधा किया जा रहा है और उसमें पूरा का पूरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का फेल।